कौन जगह है ना, हे भगवान हे भगवान। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव और टाइम अभी 3 या 4 बज रहे होंगे और अब मतलब फंस गए हम लोग यहाँ पे। अगर ना रास्ता बहुत ख़राब है तो फिर बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ है, तो गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही है और अभी इतना ख़तरनाक वाला हो गया। एक तो जगह बहुत कम है, तो बिल्कुल ऐसे टायर बाहर की तरफ घूम गए, तो मैं तो डर गई बहुत ज़्यादा। तो अभी दलजीत उधर पत्थर वगैरह डाल रहे हैं, देखो उधर है दलजीत आगे पत्थर वगैरह डाल रहे हैं। थोड़े देखते हैं अब चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। मतलब हम बिल्कुल पास में है, अब घर के थोड़ा ही दूर है अब हमारा घर यहाँ से। तो आधा एक घंटा भी नहीं, शायद 10-15 मिनट, उसके बाद हम घर पहुंच जाने थे। बट अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा मगजमारी हो रही है ना, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। और ऊपर ऊपर तो मैं चोटियों में बर्फ़ भी आई है। बर्फ़ है या ये ओला जैसा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा, उतना उतना नहीं है पर थोड़ी थोड़ी सी ऐसी बर्फ़ वगैरह भी है। ऊपर ऊपर भी सोई हुई है। मैंने दलजीत का ये जैकेट पहना हुआ है। मैं आई थी रूम से खूब हीरोइन बन के, मैं बस वैसे मार्केट आई थी, मेरे मार्केट में कुछ काम था, तो दलजीत मैंने मुझे वहीं से मतलब सीधे ऊपर आ गया और मैं मार्केट से ऊपर आ गई। तो मैंने कुछ भी नहीं पहना, कार्डिगन वगैरह जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं, जिस वजह में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है अब। तो अब दलजीत के ही कपड़े, दलजीत का ही जैकेट था, यही मैंने पा दिया है। फिर अब भाई हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं यहाँ पे यार। किडनैप लूट गई अब तो। अब तो देखो अपने पापा की टेंशन नहीं हो रही, बार बार पापा पापा बोल रही है। अगर कोई होता ना और भी ऐसे धक्का वगैरह मारता तो भी ठीक है, बट दर्जित को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को बाहर उतार दिया, बोले तुम दोनों बाहर उतर जाओ। एक तो यहाँ पीछे से इतना कम जगह है ना, हे भगवान हे भगवान। तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद वहाँ से हमारी गाड़ी निकली और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर। फिर देखिए दादू दादी उसको लेने सड़क तक आए थे और सामान भी हमारे पास थोड़ा ज़्यादा था, तो मम्मी किल्टा लेकर आ गए थे कि जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान है वो हम किल्टे में ही डालेंगे। और भाई मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि बीच में थोड़ा चलना भी पड़ा पैदल और पीठ में था इतना बड़ा बैग। कितना खुश हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश देखो हंस रही हो रही, हंसी हंसी हंसी, इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। इसको बढ़िया चुप हो जा। और कितना अच्छा लग रहा है ऐसे, मस्त फूल फूल आए हुए। अब तो फूल झड़ भी गए, पत्ते आ गए, बट फिर भी इसको बोले चुप हो जा। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अब फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ, फिर जाऊँगी तंदूर के पास, क्योंकि नीचे से आते थोड़ा थोड़ा भीग भी गया ना। तो मैं तो मोटा सूट निकाला है कि मोटा सूट पहनूंगी। और ये डिलीवरी वक्त मेरी मम्मी लेके आए थे मेरे को ये वाला सूट, तो मैं यही सूट पहनूंगी। वैसे तो मतलब मुझे ये खुला ही उस वक्त आता था, मतलब ठीक ठीक ना खुला ही सिला था मैंने उस वक्त। बट इसमें पता क्या दिक्कत है, इसमें ना ये हाफ वैन मतलब ये है लगाया हुआ उस वक्त बटन बटन वाला, बट मेरे ना सर्वाइकल की वजह से नहीं पहने जाते ऐसे वैन वून वाले कॉलर कूलर वाले। वैसे मेरा सर्वाइकल आजकल ठीक है क्योंकि मैं प्रॉपर एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो कुछ लोगों में से इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे कि आपका सर्वाइकल ठीक हुआ वहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाके। तो हाँ मेरा अच्छा ठीक है। मेरे को डॉक्टर ने और भी बुलाया था, बट मैं किसी रीज़न की वजह से जा नहीं पाई क्योंकि मैं भी कभी अपने घर जाई थी, मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मतलब डॉक्टर के पास जाने के साथ साथ ना मेन खुद का होता है एक्सरसाइज का, क्योंकि जब से मैं वहाँ गई मतलब थोड़ी बहुत जैसे नसें वगैरह होती है भाई खुल जाती है, काफ़ी बॉडी खुल जाती है आपकी वो थेरेपी के बाद। तो फिर मेन होता है खुद की एक्सरसाइज का। जब से मैं प्रॉपर खुद एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, योगा वगैरह, मेरे को खुद से फील हो रहा है वो बदलाव। तो भाई मैं गई थी ऐसे हीरोइन बन के आज एक सिंगल कुर्ती में बाज़ार, और सुबह के वक्त मौसम ठीक था, जैसे ही मैं वहाँ से निकली बारिश शुरू हो गई थी ना। कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा मतलब यहाँ इसमें बटन बटन है, उस वक्त ही ऐसा बनाया था मैंने क्योंकि बेबी को फीड कराने के लिए ईजी होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ से काफ़ी प्रेशर डालती है। कार्डिगन मेरी फेवरेट है, ये मैंने शायद 100 रुपये की ली थी। तो
इसको मैंने इतना पहना है ना बहुत ज्यादा। ये क्या हो रहा है? देखना इसकी शक्ल। कृदे होए ऐसा नहीं खेलो। मक्खन खा रही है। वे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने जलाया तंदूर और मैंने डाली है यहाँ पे एक गुच्छी। मम्मी को आज खीरे मिली थी, इसको भुनने के लिए रखा है ताकि टेस्टी हो जाए। तो अभी बज रहे हैं 10 और सोने का टाइम हो गया है। और मतलब मैं पहले से जैसे मैं घर पहुंची ना, उसके बाद पता नहीं लास्ट क्लिप कौन सी थी, तब से मैं सोचूँ हाँ व्लॉग करती हूँ व्लॉग करती हूँ। मेरे को ध्यान था व्लॉग करती हूँ, फिर मैं सोची थोड़ी देर से करूँगी थोड़ी देर से करूँगी, और थोड़ी देर से इतनी देर हो गई कि मैंने कुछ शूट ही नहीं करा। पता नहीं होता ना ऐसे जब कहीं आते हैं। ओह लाइट गई। चलो अब कोई नहीं चाहता कि मैं आगे। ये लाइट गई है कि चार्जिंग वाला बल्ब क्या है पता नहीं गाइस। और मैं भी दूध पी रही हूँ। अभी जल्दी तो मैं ये कही था उसकी दादा दादी के पास थी हमने आज की, शायद वो वहीं सोएगी। बाकी देखते हैं वापस आती है रात को या पूरी रात वहीं सोती है। शुभ प्रभात दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज इतनी जल्दी उठ गई क्योंकि था ना 4 बजे की उठी हुई थी, मतलब 4 बजे की। 4 बजे से वो 5 बजे तक सोई और उसके बाद में अपने मतलब मेरे को नींद नहीं आई, फिर मैं उठी गई अभी। और इतना मस्त है ना सुबह सुबह, इतनी प्यारी बर्ड्स की आवाज़। और भाई तुम खुद ही देखो भाई, ये वाले माउंटेन तो जो यहाँ से दिखते हैं ना, ये दो बहुत ही प्यारे। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत सी एक्सरसाइज, उसके बाद देखते हैं। यहाँ से देखो दीपू कहाँ है, वो देखो बैठा हुआ है। कौन? दीपू जाओ पापा को उठाओ, पापा सोए अभी तक। किधर? पापा को उठाओ, पापा सोए अभी तक। आवाज मारो पापा को। नहीं रहना ठीक है। झाड़ू तो मार दी, पर मैं झाड़ू मारते मारते इतना थक गई हूँ ना। क्यों थकी? क्योंकि इतनी छोटी झाड़ू है ना मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, मेरे घुटनों तक भी नहीं आ रही है, तो इतना झुकना पड़ा और जिस वजह इतनी ज़्यादा दर्द होगी पीठ में। और भाई आज पूरे आसमान में ना ऐसे बादल बादल ही है इधर की साइड। चलो अब कृदा के पास हम लोग जा रहे हैं मार्केट तक। थोड़ा काम था मुझे, कृदा के लिए भी कुछ सामान लाना है और मुझे अपने लिए भी कुछ सामान लेके आना है। वैसे तो बहुत कुछ लेके आना है, बस अगर कोई दिलाए तो हम लेके आएंगे। भाई ये पेड़ हर भाग में अपने पेड़ों के पीछे पड़े हुए थे। मुझे लगा बस बोले देखो मेरे पेड़ खाली है, मैं कुछ नहीं दिला सकता क्योंकि इस बार सेब की फसल ज़्यादा कुछ अच्छी है नहीं। मेरे ये वाले शूज़ 2 बार कुत्ते से कट चुके हैं बेचारे, फिर भी इनमें जान प्राण है। तो अभी रेडी कर रहे हैं मार्केट तक। थोड़ा सामान हमने ले लिया है, अब थोड़े बहुत से हमने इधर से ये फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। बीपीएस की ड्रेस चेंज हो गई है। ये दर्जी जी हमारे परम मित्र, परम सखा, ग्रेप्स और मैंगो। वापस चल पड़े हम लोग मार्केट से, वो पीछे है उधर मार्केट, और सामने पता पहाड़ कितने सुंदर लग रहे थे भाई, अब छुप के इतने सुंदर बर्फ से ढके हुए। वाह, आगे और सुंदर सुंदर पहाड़ आएंगे अगर आएंगे, अब नहीं आएंगे तो वही बोल गया उनका यार बच्चों का। दलजीत जी ने निकल जाना है वापस। और वैसे मतलब जब मैं रामपुर में होती हूँ तभी मेरे को दलजीत की कदर नहीं होती, मतलब याद नहीं आती। अपने वहाँ होती हूँ तब तो नहीं आती है, तब तो आती नहीं है, बट जब मैं यहाँ आती हूँ ससुराल तब मुझे इनकी याद होती है। मतलब वो याद ऐसे आती है ना तब मुझे लगता है, क्योंकि भाई ससुराल में हस्बैंड के बिना रहना
तो ऐसा लगता है यार, थोड़ा अजीब जैसा, अजीब तो नहीं मतलब थोड़ा ऐसा लगता है क्योंकि आदत भी नहीं है ना अब क्या मतलब आदत से मतलब अजीब लगता है, मेरे को अजीब लगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बाकी पता नहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो रहते हैं जिनके हस्बैंड घर में नहीं होते, जॉब वगैरह करते हैं, बट मेरे को बहुत ऐसा लगता है, पता नहीं। चलो मैं आपको खूबसूरत सा रास्ता दिखाती हूँ, आप तब तक रास्ते का आनंद लीजिए। जल्दी चलाता जैसे हवा में कभी ऐसे बोलेंगे मेरे को आज मैं तेरी एक तस्वीर ले लेता हूँ, मैं आऊँ तक बाहर। चलिए चले गए, अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ। ऊपर खेल रही है अपनी दादी के साथ। इसने ऑरेंज पर अटैक कर दिया। बाबा शना कहाँ जा रहे हो बेटे? गोबर निकालने, गुटली फेंक दो, गुटली फेंक दो। हाँ वेरी गुड। अब हम लोग जा रहे हैं खेत की तरफ। मैं भी जा रही हूँ किल्टा और दराटी लेकर। मेरी किल्टे पर कोई नहीं हंसेगा क्योंकि अच्छे वाले किल्टे आगे ले गए हैं और घास ही तो लाना है इसमें, घास छूटा नीचे बस। दाने लगाई है, दौड़ रही है बस। कुछ इस तरह के फूल आए हैं पौधों पे। हाय बस ये लड़की इंदिरी मेरे को काम ही नहीं करने, बस बोली काटो दादी साथ घास जाओ। हमने वो 2 किल्टे भर दिए, एक ये वाला किल्टा, एक परे वाला किल्टा। मम्मा भी आ रहे हैं, चलो अब टाइम हो गया है घर जाने का। ये सदरी नहीं पहने आती भाई, बिल्कुल भी नहीं पहने आती सदरी। मैंने पता क्या एक ग्लव्स यहाँ है, दूसरा मैंने वहाँ जैसे फेंका, कृदा की सॉक्स मैंने वहाँ जैसे फेंकी है। तो ये मेरा किल्टा, एक किल्टा और कृदा को लेके चले गए भैया, मम्मी भरेंगे अपने इस वाले किल्टे को। और यहाँ मैंने फेंकी हुई सारी चीज़, कृदा की सॉक्स। अब एक बड़ा टास्क है इसको पीठ में उठाना, यहाँ से उठना। चक दिया मैंने अपना किल्टा, और अब अभी तो चलो उतना नहीं है, बट जब ऐसे ठीक की सेब लगे होते हैं ना पेड़ों में, तो ऐसे घास की किल्टियाँ वो भाटू उठाना बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी लग जाए ना तो पेड़ से सेब गिर जाते हैं, इसलिए बहुत। हाय अब थोड़ी देर यहाँ सुकून से बैठती हूँ, फिर कृदा को नहलाती हूँ, फिर देखेंगे लंच का। वैसे तो दाल है हमारे पास शाम की। भाई मैं सच बोलूँ ना, ऐसे मेरे को बहुत आलस लगता है ऐसे काम वगैरह करने में, बट अगर जैसे मैं सुबह से मतलब मैं यही सोचा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ तो मतलब कुछ बड़ा तो कर नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट मेरी जो डेली रूटीन है मैं उसको तो थोड़ा ऐसा रखूँ प्रोडक्टिव बोलूँ, मतलब ऐसा कि कुछ डेली तो कुछ करूँ, वरना कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी हेल्थ की बैंड बज रही है, मेंटल हेल्थ की बैंड बज रही है, फिजिकल हेल्थ की बैंड बज रही है पूरा। क्या हुआ आ जाओ। अरे 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 आराम से बेटे। दौड़ के आ रही थी, ऐसे थोड़ी ना डरते हैं, किससे डर के आ रहे?